मैंने देखा है अक्सर जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। आज की डेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिकंसाइल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से रिकंसाइल नहीं किया, आपने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, तो ऐसे में DRC 01C के जरिए अब आपको नोटिस मिलेगा। और अगर आपने कम क्रेडिट क्लेम किया तो ऐसे में ध्यान रखें, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की अपनी एक टाइम लिमिट है। उस टाइम लिमिट में अगर आपने वो क्रेडिट क्लेम नहीं किया तो ऐसे में वो क्रेडिट लैप्स हो जाता है, उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सप्लाईज आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होती है, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सप्लाईज एंटर्ड है या नहीं। अगर 2B से ज्यादा क्रेडिट आप क्लेम करते हैं तो जीएसटी पोर्टल आपको नोटिस देगा। अगर जीएसटीआर 2B से कम क्रेडिट आप क्लेम करते हैं तो ऐसे में अगर वो आपका सही क्रेडिट था और आपने क्लेम नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप विद इन ए मिनट अपना जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक्स वर्सेस जीएसटीआर 2B रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टैली प्राइम के जरिए यह रिकंसिलिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका जीएसटी पोर्टल है उस जीएसटी पोर्टल से सबसे पहले आपको जीएसटीआर 2B की जो JSON फाइल है वो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जिस भी क्लाइंट के लिए आप जीएसटीआर 2B रिकंसाइल करने वाले हैं उसके पोर्टल में आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर जो है आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर जो है जीएसटीआर 2B की जो JSON फाइल है वो डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए आप जिस भी मंथ के लिए, जिस भी क्वार्टर के लिए रिकंसिलेशन करने वाले हैं वो पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सितंबर मंथ के लिए रिकंसिलेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर सितंबर मंथ को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर 2B जो है आपको मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मंथली रिकंसिलेशन करना चाहते हैं मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं क्वार्टरली कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है और डाउनलोड सेक्शन में आपको एक्सेल एज वेल एज JSON यूटिलिटी जो है, JSON फाइल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम JSON फाइल को डाउनलोड करने वाले हैं और JSON फाइल को जो है आप सेव कर सकते हैं जहां पर भी आप अपना रिकंसिलेशन प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको सेव कर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी टैली प्राइम जो है उसको ओपन करना है, उस क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करना है और यहाँ पर जो है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जो है जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो है अराउंड 10,20,600 रुपीज की जो है इनवर्ट सप्लाई है, परचेजेस है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रही हैं 15 और 15 ही हमारी जो है यहाँ पर परचेज इनवर्ट सप्लाईज है। अब हमें इसको रिकंसाइल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इंपोर्ट के अंदर आप जीएसटी रिटर्न्स ऑप्शन में जाते हैं तो अगेन यहाँ पर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B क्या आप इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जीएसटीआर 2B को इंपोर्ट करेंगे और जिस भी लोकेशन पर हमने वो JSON फाइल को सेव किया था वो लोकेशन हम यहाँ पर एंटर करेंगे और जो है उस JSON फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो जीएसटीआर 2B है वो इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 16 ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट किया गया है। तो इसको आप एंटर बटन पर प्रेस करेंगे तो अब आपको देखना है कि हमारी जो इनवर्ट सप्लाईज है वो 15 ट्रांजैक्शंस है, जबकि पोर्टल पर जो ट्रांजैक्शंस है वो 16 ट्रांजैक्शंस है। तो इट मींस एक ट्रांजैक्शन ज्यादा है। अब यहां पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमारी जो अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल ट्रांजैक्शन है वो 1 है। इट मींस एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है लेकिन पोर्टल पर अवेलेबल है। और 15 हमारी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो रिकंसाइल हो चुकी है। अब इसको अगर हमें जो है वाउचर वाइज या फिर जो है ट्रांजैक्शन वाइज चेक करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगेन एक बार आपको फिर से B2B इनवॉइसेस पर एंटर करना है और यहाँ पर F5 प्रेस करते हुए वाउचर वाइज आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिकंसाइल्ड जो ऑप्शन आ रहा है उसके नीचे 15 ट्रांजैक्शन है जो आपकी रिकंसाइल हो चुकी है, लेकिन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल है। इट मींस पोर्टल पर यह इनवॉइस अवेलेबल है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर्ड नहीं है। इसका रीजन कोई भी हो सकता है किसी ने गलत
सप्लाई को जो है रिपोर्ट कर दिया है, वो हमारी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो ऐसे में आप इसको स्किप करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ये आपकी ट्रांजैक्शन है और इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो आप इसको क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी जो है रिकंसाइल्ड कैटेगरी में आ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, टैली प्राइम से अगर आप जीएसटीआर 2 भी रिकंसाइल कर रहे हैं तो आपको सभी डिटेल सही से एंटर करनी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनवॉइस डेट गलत एंटर कर देते हैं, इनवॉइस नंबर गलत एंटर कर देते हैं, अमाउंट्स एंटर करते हुए गलती कर देते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने परचेज वाउचर्स को सही से एंटर किया है तो आप JSON फाइल के जरिए बहुत जल्दी जो है अपनी रिकंसिलेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक जो ट्रांजैक्शन हमारी रिकंसाइल नहीं हुई है तो इसको हम क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करेंगे जी एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो पोर्टल पर अवेलेबल है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। अगर वो हमारी ट्रांजैक्शन है तो हम उनसे जो इनवॉइस डॉक्यूमेंट है वो जो है उनसे लेंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे। अगर वो हमारी ट्रांजैक्शंस नहीं है तो उसको हम स्किप करेंगे, इग्नोर करेंगे, और जिस भी पार्टी ने वो रिपोर्ट की है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे कि ये आपने गलत रिपोर्टिंग की है, इसको आप सही कर ले। इसी तरह हो सकता है कुछ बिल्स ऐसे हों जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर्ड है और जो है पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल ओनली ऑन बुक्स का एक ऑप्शन आ जाएगा और उसके अंदर वो इनवॉइसेस आ जाएंगे जो आपके बुक्स में अवेलेबल है लेकिन वो पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। इट मींस उन सप्लायर्स ने वो सप्लाई रिपोर्ट नहीं की है, तो ऐसे में आप उन सप्लायर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि इन सप्लाईज को आप रिपोर्ट करें। तो ये बेसिकली तरीका है जीएसटीआर 2 भी रिकंसाइल करने का। विद इन ए मिनट आप अपनी सभी सप्लाईज को यहाँ पर जो है रिकंसाइल कर पाएंगे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।